जय हिंद। अभी आप सभी का स्वागत है CG30 में। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? विमला नाम पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? बलरामपुर के। अच्छा, क्या समस्या बता रही थी? मेरा समस्या यह है कि मेरे पति हैं वो मेरे को छोड़ दिए हैं और मतलब दूसरी लड़की से मतलब कोर्ट मरीज शायद शादी किए हैं। मेरे को नहीं पता है किया है कि नहीं किया है, पर एक ठो मेरी गुड़िया भी है मेरे पति के तरफ पहले ये बताइए दीदी कि आप लोगों का शादी कब हुआ था? 2015 को हुआ था। मतलब सामाजिक तौर पर शादी हुआ था या फिर लव मैरिज वगैरह हुआ था? नहीं, सामाजिक के तौर पर हुआ था। मतलब दोनों परिवार का हेल मेल था? जी। जो सामाजिक परंपरा होता है, सामाजिक परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से आप लोगों को 2015 में शादी हुआ? जी। अच्छा, हाँ, तो उस समय से क्या क्या समस्या आने लगा और कैसे आपको घर से निकाल दिया और क्या क्या हुआ, उन सभी चीज़ों पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा, उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मेरा शादी हुआ 6 माह मतलब अच्छे से मतलब रहे हम लोग दोनों जन पति पत्नी में। और उसके बाद 6 महीने के बाद ये लोग मेरे को प्रमाणित करने लगे कि दहेज मतलब 10 लाख मांग रहे थे। तो मेरे मम्मी पापा है ना, मतलब मानिकपुर में हम लोग का कुछ ज़मीन है, तो वहाँ से मतलब ज़मीन को बेच के 5 लाख रुपए दिए थे उनको और 5 लाख रुपए नहीं दिए और गाड़ी का भी डिमांड किए। तो कौन सा गाड़ी? वो बाइक। तो नहीं देने पाए। और मेरे मम्मी पापा गरीब आदमी है, देखिए रहे हैं आप लोग। मैं गरीब परिवार से हूँ। तो आपसे दहेज में 10 लाख रुपया मांगा गया, तो आप लोग कहीं का ज़मीन बेच करके 5 लाख रुपया दहेज में आप लोग दे दिए और 5 लाख रुपए और गाड़ी नहीं दिए तो आप लोगों को घर से निकाल दिया गया? जी। अच्छा, सबसे पहले देख सकते हैं कि मोदी जी एक योजना चला रहे हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो आप सबसे पहले इनका घर देख लीजिए कि किस स्थिति में ये इनका नैहर है और इस अपने नैहर में रहती हैं, तो क्या स्थिति होगा। इन सभी चीज़ों को देख के आप लोगों को प्रतीत हो रहा होगा कि किस स्थिति में रहती होंगे, किस स्थिति में 10 लाख रुपया कोई अपने बेटी के लिए कैसे दिया। इसको देखिए कि ज़मीन बेच के 5 लाख रुपया जितना बना उतना तो दे ही दिए, लेकिन 5 लाख रुपया नहीं दे पाए, उसके वजह से इनको घर से निकाल दिया गया। आइए आगे की बात जानते हैं। और क्या हुआ दीदी आपके साथ, और क्या क्या कर रहे थे? मतलब वो मेरा बदनाम किए कि ऐसे है वैसे है, लड़की मतलब नहीं जानती है और कुछ जलाने पड़ाने का भी वो किए। क्या मारे मतलब घर में पति मतलब सो रहे थे, मैं भी सो रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो माचिस को उठाया, माचिस मारने के लिए हुआ, तो मैं जग गई, गुड़िया वहीं से सो रही थी। फिर मैं उठी तो वो जान गया कि ये मतलब जगी है, तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एक दिन वो मोटरी था ना, जो हम लोग सोते हैं उस मोटरी में आग जला दिए थे। मतलब जिस बिस्तर में सोए थे उस बिस्तर में आग लगा दिए थे? नहीं, वो मतलब थोड़ा सा हट के है, उसी में लगा दिया था। मोटरी मतलब क्या बोल रही हैं? मोटरी वो जो कपड़ा उपड़ा नहीं रखते? अच्छा, वेस्ट खराब कपड़ा रखते हैं। हाँ, उसी को मोटरी बोल रहे हैं? जी, उसी को बोल रही हूँ। वहीं पर सो रही थी? हाँ, बेड ऐसे है हम लोग का, तो वैसे मतलब वो पटरा है, उसी में रखा था, उसी में जला दिए। फिर क्या हुआ, मैं जान गई कि ये रखने के लिए नहीं हो रहा है। और 24 घंटा जानते हैं वो बस्ती में जाके रहता था। वो लड़की जहाँ रहती थी वहीं अपना दिन और समय बिताता था। मेरे को बहुत टॉर्चर किए हैं। मैं यहाँ अपने मायके के घर में हूँ, मजदूरी काम कर कर के मैं अपनी बेटिया को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। और मेरी सास भी वो कर रही थी, मारती थी, जो मैं पारती थी वो मैं हमें मारती थी, सताती थी हमें। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ भैया, मेरे ज़िंदगी को लोग ख़राब कर चुके हैं। आज वो साला कुकुर मेरे लेके घूम रहा है लड़की। मेरे शादी से पहले भी वो मियाइन से थी, फिर उराइन के रखा था। वो लड़के लोग जान गए कि शादीशुदा हो गया, उसके बाद वो लोग पीछे हट गए। लेकिन ये लड़की नहीं छोड़ी। इसके माँ बाप सब चाहते थे कि मैं इसको फंसाऊं और मैं इसके पास ढूकूं और मैं रहूं। बताइए मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर चुका है। दीदी मेरे को ये बताइए कि आपके ऊपर मतलब 2 बार मतलब आगजनी करने का प्रयास किया गया, आपका जान लेने का प्रयास किया है? 3 बार जान लेने का प्रयास। जब मेरा तबीयत खराब होता था ना भैया। आ जाइए चाची, आप भी आ जाइए, कुछ बोलना चाहती हैं? बता रही हूँ जी।
तबीयत खराब रहता था तो मेरे मम्मी पापा लोग जाके मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल करते और मेरा इलाज करवाते, लेकिन वो लोग कभी भी नहीं उठाते, ना साबुन देते थे, ना निरमा देते थे, ना पहनने का कपड़ा देते थे, मेरे को कुछ भी नहीं देते थे। शादी के बाद भी नहीं देते थे? नहीं देते थे। मतलब शादी के बाद भी यहीं से तो पूरा सामान लेके जाते रहे, पूरा निरमा साबुन तेल मसाला सब चीज मोर बेटी ले मैं भेजत रहूँ, तब पर भी मोर बेटी को मैं ढंग से रखला नहीं है। हम एक तो कर के दूसरा हम शादी नहीं कर सकिल, हम मने जिससे घर दे दिला हमार माँ बाप तीसरे घर मोर बेटी हो रहे के चाहे और रहत रहे मोर बेटी, कितना तकलीफ से रहे, कितना सब कुछ, तब पर भी मोर बेटी के मैं भेज देते रहूँ, जा बाबा कह के मोर बेटी के मैं विदाई कर देते रहूँ हैं। और इतना मन टोचर करत रहे, जिससे जानते हैं 1-1.5 महीना तहाँ खराब करे लगे, लाइन देते हैं दवाई, लाइन देते हैं, इतनी खाते तो क्या खराब करने के लिए? बच्चा बच्चा 3 बार बच्चा खराब कर ले हैं मैंने। एक बार 5 महीना हो जा रहे, लड़का रहे, मार के एक सासर मार के थुर के वो बच्चा खराब कर दिला। वो बच्चा का मूड़ी थोड़ा सा बस हटकल रहे, तब पर भी मोर बेटी के कैसे मैं करके बचा हूँ, कितना मुश्किल से। बताइए, जो चाची बता रही हैं एकदम इंसानियत को एकदम शर्मसार कर देने वाली बात बता रही हैं। कैसे कैसे हमारे समाज में लोग हैं, किस किस मानसिकता के लोग हैं। शर्म आता है ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर। एक व्यक्ति के वजह से बताइए कितने 2 परिवारों का भविष्य खराब हो रहा है। एक गुड़िया है, कहाँ है आपकी गुड़िया? एक गुड़िया है, इनके एक बेटी भी हैं जिनका उनका भी भविष्य खराब हो रहा है। इन लोग मेरे लड़की को देख के उन लोग शादी करे, क्या साल भर देख के? साल भर मांगे इसको, अच्छा। देखे ताके अब साल भर छोड़ दिए, साल भर उन लोग आते जाते रह गए, साल भर। और मैं फिर बोली कि अगर अच्छा से रखना होगा तो रखिए, शादी करिए, नहीं तो भाई ऐसे खराब जैसे करेंगे तो भाई शादी मत करिए। इतना तक बोले, फिर मेरा आदमी को उन लोग का कहने बताने लगे, फिर मेरा आदमी इसको दे दिए भाई जबरदस्ती। मतलब मेरे इनके पिताजी मान गए दोनों की शादी के लिए? हाँ, दोनों कि दे 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 कह के मोर आदमी मुँह बोले लगला कि दे दे, जैसे भी ही शादी करे के बाद ठीक हो जाई। क्या नाम है गुड़िया आपका? क्या नाम है? आप अपना नाम बताओ। कुछ अनन्या बोल। क्या नाम है? अनन्या। कौन से क्लास में हो आप? KG2। KG2 में हो। आपका उम्र पता है आपको? नहीं पता है। बताइए, इस नन्ही सी जान का क्या गलती था कि आज इनका आने वाले समय का इनका भविष्य तो खराब है ही, इनकी माता का भी भविष्य खराब है। उस माँ के चेहरा को देखिए आप लोग कि वो अपना बेटी को खुश रखने के लिए अपना निजी ज़मीन को बेच करके कैसे कैसे करके वो 5 लाख रुपए दिए उनको। हालांकि 10 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है। और इसके ऊपर प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। दहेज प्रथा को लेकर के लोग समाज में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, कानून भी बनाया गया है। तो दहेज प्रथा को बंद जो हो रहा था, आज भी जो बंद किया जा रहा है, हालांकि पूर्णतः बंद हुआ नहीं है। आज इनके साथ में इनके पूरे परिवार का भविष्य खराब हो रहा है। बताइए, इसके बारे में आज कोई बोलने के लिए सामने नहीं आने वाला है। और 2015 आज 2024 ख़त्म होने वाला है। कम से कम सोचिए कितना साल हो गया, 5 या 9 साल लगभग हो गया। 9 सालों में इनकी क्या स्थिति हो गई है। अब क्या काम करती हैं दीदी आप? कैसे भरण पोषण करती हैं? मजदूरी काम करती हूँ। क्या मजदूरी, कहाँ काम करने जाती हैं? कभी घर में, जो घर में मैडम लोग बुलाते हैं वहाँ करती हूँ। अच्छा, मतलब मेड की काम करती हैं? जी जी। झाड़ू पोछा की काम करती अभी हूँ। आप कहाँ कर रही हैं? झाड़ू पोछा करती हूँ मैडम लोग के घर। अच्छा अच्छा जी। न्याय मिले भाई बहन से, समाज से, नहीं तो हमारी भविष्य बिगड़ गई है। बिगड़ने के लिए आप लोग थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए। और क्या मैं बोलूँ, हमारी नहीं तो आत्महत्या हो सकती है। हम लोग ऐसे परिस्थिति में आ गए हैं। मेरे नातनीन के बारे भी देखिए, मेरे बेटी के बारे भी देखिए। दू को बेटी मेरा नातनीन है, बेटी है। इसमें देखिए, आप लोग अन्याय मत करने दीजिए। आप लोग हम लोग को सहायता करिए, सामने आइए, सब जितना है वो सब भी साथ दीजिए। आप लोग थाने का सहारा लिए कि नहीं? थाने में गए कि नहीं? एक बार गए, लेकिन हम लोग भाई नहीं जिगर करे इस थाना में ये सबको कि हम लोग सोचे कि थाना में हम लोग को कोई सहारा मिल जाए। लेकिन एक बार नहीं 3-3 बार हम लोग केस करे थाना में,
कुछ हम लोग के नहीं मिला। क्या दीदी, आप कुछ समय पहले बता रही थी कि आप थाने में गए थे तो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा था कि मैं जितना पैसा देना पड़ेगा मैं दे दूंगा, क्या बता रही थी इन सब के बारे में थोड़ा बोलिए। मेरा हस्बैंड है ना, वो बोल रहा था कि मैं ज़मीन को मतलब बेच के मैं पैसा दूंगा, मतलब दबवा दूंगा केस को, ऐसे बोल रहा था। मतलब आप केस करने जाएंगी, वो घूस के तौर पर पैसा देंगे और जो भी केस करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, उस चीज़ के लिए पैसा देने की बात कर रहे थे। हाँ हाँ। और धमकी भी देते हैं क्या? धमकी देते हैं। क्या धमकी? वो बोलता है कि तुम जो करवाना है करो, ऐसे बोलता है। मैं जो कर लिया हूँ कर चुका हूँ, ऐसे बोलता है वो। खुले आम वो लड़की को लेके घूमते रहता है इधर उधर। मेरे को तो ले जाके नौकर बना के रखा था, कुछ भी सिर्फ काम के सिवा कुछ मेरे को देवे नहीं किया है, कभी खुशी ना सुख देवे नहीं किया है, तो मैं क्या बताऊं। अच्छा, उनसे आप कभी इस बात के बारे में नहीं बोले कि एक छोटी सी गुड़िया है, बच्ची है, इसका भविष्य का क्या होगा? मैं बोली थी लेकिन वो आदमी नहीं सुना मेरा बात। अच्छा। अपने मगन और मस्ती में हमेशा रहता। और आपके सास ससुर? मेरे सास है, मतलब वो थोड़ा मेरे को वो करती थी, और मेरे ससुर मतलब बोलने के लिए वो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मेरी सास मेरे को प्रणामित करते थे कि मैं तो के लाइन हो, शादी करके मोर हिसाब से तू चल बे, ऐसे वैसे बोलती थी। और जितना मेरे को सामान मिला था वो लूट के चाबी लेके खोल के जो मतलब जहाँ प्रोग्राम होता था वहाँ देती थी। मतलब सामान, मतलब आपको जो यहाँ से दहेज में सामान मिला था उन सभी सामान का यूज करने के लिए किसी और को भी दे दिया करते थे, आपसे बिना पूछा, आपसे बिना परमिशन के? हाँ जी, मतलब दहेज नहीं मिला था भैया, ये हम लोग का गिफ्ट मिला था। अच्छा, सब मेरे को छोटे बड़े सब मतलब आपके घर से जो गिफ्ट मिला था? हाँ जी, मतलब गिफ्ट मिला था, ये दहेज को नहीं दिए। बाद में दहेज के मांग किए थे लोग। मतलब जिस समय शादी हो रहा था उस समय पैसे की बात नहीं की गई थी दहेज का? उन लोग जानते थे कि दहेज की बात करेंगे तो ऐसे हो सकता है, इसीलिए उन लोग बात नहीं किए दहेज के। मतलब 6 माह के बीतते तक मेरा आदमी है वो जुआ खेलता है। जुआ मतलब सब चीज़ को वो जुआ में मतलब हरवा देता था, जीतता था और फिर बेच के और फिर हार जाता था। वो जुआड़ी बहुत है और लड़की बाज में भी बहुत है, मैं क्या बताऊँ उसका। आज मेरे को इस स्थिति, ऐसा परिस्थिति खड़ा कर दिया है कि मैं अपने आदमी के खिलाफ मैं खड़ी हूँ, चाहे मेरे सास ससुर के। इसलिए मैं उतना दिन से मैं चुप थी, नहीं केस की, उतना दिन से सखी केंद्र में भी की थी और क्या बोलते हैं थाना में भी की थी, तो सलाह नुमा करके मेरे को भेज दिए थे कि जाओ, लेकिन ये लोग ढंग से। सखी सेंटर में जो आप केस किए थे उसमें क्या हुआ था? सखी केंद्र में भी उन लोग भेज दिए थे। मतलब भेजने वाले थे तो मतलब मेरा आदमी को बुलाया तो आने के लिए एक दिन आया था, तो मैं नहीं गई पाई, मैं इधर ही काम करने में। तो मैडम मेरे को दोबारा बुलाई वहाँ, मतलब शाम को गए तो बड़ी वाली मैडम नहीं थी, तो गुड़िया रोने लगी, छोटी थी। तो वो क्या बोला कि नहीं, और मैडम लोग थे तो उन लोग बोले कि रुक जाओ, बड़ी मैडम को आने दो, फिर तो चले जाना, का पता ये अच्छा सा रखेगा कि नहीं रखेगा, ऐसे कह के फिर वो चला गया अपने घर। मैं इधर आ गई अपने मैके। फिर मैडम, बड़ी वाली मैडम जो केस हम लोग का ली थी, वो फिर आई तो फिर मेरे को बुलाया और उसको बुला के देखे, लेकिन नहीं आया वो आदमी। बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा आप लेने। तो आगे कोई कार्रवाई नहीं किया गया? नहीं करवाया। फिर वो मैडम लोग थे ना, कोर्ट में मेरे को भेज दिए कि जाओ वहाँ तुम वहाँ केस करो कह के। वहाँ गई तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वो वकील था, मेरे को बस मतलब पेशी रिंगवाता था, ठीक ना, पैसा लेता था। तो ये लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में भी मैं कई बार गई उसके पास। फिर एक बार वो बोला कि नहीं गाड़ी चलेगा तब तुम आना, फिर उसी के बाद मैं नहीं गई हूँ। कितना मैं उसके पैर छूती, इसीलिए मैं नहीं गई। अच्छा जी। हालांकि हमारे समाज में अगर ऐसे लोग हैं, वो जिस भी गांव के हैं, जिस भी मोहल्ले के हैं, कम से कम वहाँ के लोगों को एक सामाजिक तौर पे एक समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि कानूनी प्रक्रिया जो ये करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन एक सामाजिक तौर पे भी हमारा और आपका एक बनता है कि हमारे क्षेत्र की, हमारे बलरामपुर ज़िले की 2 बहनें या फिर हमारे देश की बेटी हैं,
इनके प्रति एक जागरूक होना चाहिए और एक बार बैठक तो होना ही चाहिए जिसमें कि क्लियर किया जाना चाहिए कि क्या चाहता है सामने वाला व्यक्ति। हालांकि जो दहेज की बात सामने लाया जा रहा है इसके ऊपर भी जांच होना चाहिए। जय हिंद।